हाय गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की ओर। एपिसोड के स्टार्ट में हमें लाइला को दिखाया जाता है जो इजिप्ट जाने के लिए नकली पासपोर्ट बनाने एक औरत के पास आई होती है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो लाइला की माँ है और लाइला उससे मार्क के बारे में बात कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हैरो अपने लोगों के साथ आमिर को तलाश कर रहा होता है, जिसकी लोकेशन उसे स्कैरक के मदद से मिलती है। वही उसके टीम की एक औरत आके उसे बताती है कि मार्क भी यहाँ पहुँच चुका है। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में मार्क भाग रहा होता है और जिस आदमी को ढूंढ रहा होता है उसे हैरो के लोग मार डालते हैं। मार्क उनसे हैरो की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए चाकू के रिफ्लेक्शन में उसे स्टीवन नजर आता है और मार्क को रोकता है। अचानक से ग्लिच आता है और सीन शिफ्ट होता है और मार्क टैक्सी में होता है। टैक्सी वाला उसे एयरपोर्ट ले जा रहा होता है। उतने में उसे वही हैरो के लोग दिखते हैं जिनसे वो अभी लड़ा था, तो मार्क उनका पीछा करता है। उनके साथ लड़ते हुए मार्क को फिर से एक मिरर के रिफ्लेक्शन में स्टीवन दिखाई देता है। उतने में एक आदमी मार्क के सिर पे मारता है और मार्क बेहोश हो जाता है और फिर से यहाँ हमें ग्लिच दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और मार्क को वहाँ सब मरे हुए दिखाई देते हैं। मार्क स्टीवन से पूछता है कि ये तुमने क्या किया, तो स्टीवन उसे मना करता है और कहता है कि मारपीट का काम तो तुम्हारा है। वहाँ एक लड़का जिंदा बचा हुआ होता है। मार्क उसे मकबरे के बारे में पूछता है, वो कुछ नहीं बोलता, तो कोंचू उसे किनारे ले जाकर डराने बोलता है, मगर वो लड़का आमिर का नाम लेके खुद की जान दे देता है। मार्क फिर से स्टीवन को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और उन लोगों की जान क्यों ली, लेकिन स्टीवन मना कर देता है और उसे कहता है इस गिद्ध के सर वाले की बात मत सुनो। मार्क कोंचू से पूछता है अब हैरो को कैसे ढूंढेंगे। कोंचू बोलता है उसके पास एक प्लान है, मगर इससे देवता नाराज हो जाएंगे और अगर उनको गुस्सा आया तो वो कोंचू को एक पत्थर में बदल देंगे। कोंचू मून से सन को कवर कर देता है, जिससे हर जगह अंधेरा हो जाता है और देवताओं का ध्यान कोंचू अपनी तरफ खींच लेता है। फिर सारे देवताओं के अवतार एनेट की मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। मार्क के लिए भी एक पोर्टल खुलता है और वो गिजा के पिरामिड के अंदर होता है। वहाँ उसे याजिल मिलती है जो हैथर की अवतार होती है, गॉडेस ऑफ म्यूजिक एंड लव। वो मार्क को वहाँ के रीति रिवाज के बारे में बताती है और सुनवाई शुरू होती है। सारे गॉड कोंचू पर इल्ज़ाम लगाते हैं, पर कोंचू हैरो की सच्चाई सबको बताता है कि कैसे वो आमिर को जिंदा करने वाला होता है। फिर हैरो को भी वहाँ बुलाया जाता है और वो कोंचू को झूठा साबित कर देता है और कहता है उसका अवतार भी मार्क है, जिसकी वजह से गॉड मार्क से पूछते हैं तो मार्क भी हैरो पर इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं होता और सब जाने लगते हैं। लेकिन याजिल उसे बताती है कि आमिर को चुपके दफनाया गया था और उसका पता देवी देवताओं को भी नहीं था। आमिर भक्त हर जगह है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सैम्फू नाम के सिपाही को आमिर के मकबरे की लोकेशन बताई गई थी, ताकि अगर कभी भगवान आमिर को माफ़ करना चाहे तो उसे वापस ला सके। लेकिन सैम्फू के ताबूत को किसी ने चोरी कर लिया और काले बाजार में बेच दिया था। नेक्स्ट सीन में मार्क सैम्फू के ताबूत को ढूंढ रहा होता है, मगर उसे वहाँ लाइला मिलती है। मार्क उसे वापस जाने बोलता है, मगर वो नहीं मानती। वो दोनों मोगाट से मिलने जाते हैं, जिसके पास वो ताबूत होता है, लेकिन हैरो के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनकी मुलाकात वहाँ बेक से होती है और वो उनको मिस्टर मोगाट के पास ले जाता है, जो अपने आंगन में एल मेरमा गेम खेल रहा होता है। लाइला मोगाट से मार्क को अपना हस्बैंड बताती है, उसका नाम रफीनो बताती है। मोगाट मार्क से पूछता है कि उसे सैम्फू में ही इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो मार्क बोलता है मैं उसे एक बार देखना चाहूँगा। मोगाट उन्हें परमिशन दे देता है और लाइला मार्क को बोलती है स्टीवन को बाहर आने दो क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। मार्क उसे मना कर देता है और ताबूत देखने लगता है, लेकिन उन्हें नक्शा कहीं नहीं मिलता।
उतने में स्टीवन रिफ्लेक्शन में से मार्क को बताता है कि नक्शा एक पहेली में है। तो मार्क उसे पहेली के बारे में पूछता है, पर स्टीवन ये बताने से मना कर देता है। तो मार्क उसे धमकाता है और स्टीवन डर के उस ताबूत के कपड़े को उठाने बोलता है। मार्क उस कपड़े को उठा के मोड़ने लगता है, लेकिन उतने में मोगाट का बॉडीगार्ड बैग उसे गन पॉइंट पर लेता है, पर मार्क उससे गन छीन लेता है। लाइला उसे रुकने के लिए कहती है, तो मार्क सरेंडर करता है। मोगाट उन्हें बताता है ताबूत का तीसरा खरीदार भी आ चुका है, जो और कोई नहीं बल्कि आर्थर हैरो होता है। लाइला मोगाट को कहती है, हैरो अच्छा इंसान नहीं है और अगर तुमने इसका साथ दिया तो करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। तो हैरो मोगाट को स्कैरेफ ऑफर करता है, क्योंकि हैरो ने स्कैरेफ की मदद से आर्मेड की लोकेशन को ढूंढ लिया होता है और अब स्कैरेफ उसके किसी काम का नहीं। फिर से लाइला मोगाट को समझाने जाती है, तो हैरो मोगाट को अपनी छड़ी का इस्तेमाल करना सिखाने का ऑफर देता है और अपने जादू से ताबूत को तोड़ देता है। उतने में मार्क को ग्वांशु बोलता है, समन द सूट, और सबको मारने कहता है और हैरो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क भी गायब हो जाता है। सब उसे ढूंढने लगते हैं और हमें ऊपर मून नाइट नजर आता है। मून नाइट सबको मारने लगता है और लाइला नक्शा लेने जाती है, लेकिन वहाँ उसे बेक मिलता है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर मून नाइट सबको मार रहा होता है, पर स्टीवन उसे कंट्रोल मांगता है और फिर हमें वहाँ मिस्टर नाइट दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा पिटने के बाद वापस कंट्रोल मून नाइट को दे देता है। पर यहाँ मून नाइट थोड़ा मुश्किल में आ जाता है। उधर लाइला बेक को मारकर भाग रही होती है और मोगाट उसे मारकर गिरा देता है। ये देखकर मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको मारकर मोगाट को भी मार देता है। फिर वो दोनों वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग पहेली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उनसे ये नहीं हो रहा होता। लाइला बोलती है, हमें स्टीव की ज़रूरत है। ग्वांशु मार्क से कहता है, उसे कंट्रोल दिया तो वो कंट्रोल वापस नहीं करेगा। ना चाहते हुए भी मार्क को स्टीवन को कंट्रोल देना पड़ता है। स्टीवन बड़ी आसानी से उस पहेली को सॉल्व कर लेता है और वो मैप तारों की लोकेशन का होता है, जिससे उन्हें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लाइला बोलती है, मैं इसे कंप्यूटर में चेक कर लेती हूँ, पर स्टीवन बोलता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सैनफू ने निशान 2000 साल पहले बनाए थे, जिस रात तारों के कोऑर्डिनेट्स अलग थे। उतने में ग्वांशु की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि उसे वो रात याद है और हर एक रात याद है। मैं उस रात को वापस ला सकता हूँ, मगर ये मैं अकेला नहीं कर सकता और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। वो स्टीवन से कहता है, जब देवता उसे पत्थर में कैद करेंगे तो मार्क से कहना उसे छुड़ाने आए। स्टीवन मिस्टर नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दोनों मिलकर उस रात को वापस ले आते हैं, जिससे लाइला को कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। लेकिन बाकी देवता मिलकर ग्वांशु को कैद कर लेते हैं और स्टीवन की भी ताकत खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और आर्थर हैरो को दिखाया जाता है, जो ग्वांशु को देखने के लिए बाकी देवताओं से मिलने आया होता है। वो देवताओं से पूछता है कि क्या ग्वांशु उन्हें अभी भी सुन सकता है। देवता बोलते हैं शायद। हैरो ग्वांशु से कहता है कि उसके लिए उसे लोगों को तड़पाने में मज़ा आता था और ये उसके सबसे बड़े गुनाहों में से एक है। आज मैं जो हूँ तुम्हारी वजह से हूँ और मेरी जीत के जिम्मेदार तुम हो। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज़।